अस्सलाम वालेकुम। तो मेरा तमाम चाहने वालों को हैदर अली का सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह आज मौसम बड़ा प्यारा है और जैसा कि आप जानते हैं कि मौसम खुशगवार और आपका प्यार दोनों ही काबिल दीद हैं और मेरे लिए ईद हैं। मेरे दोस्त की तबीयत बहुत ख़राब थी या रात को उसको हमने वापस भेज दिया कमरे के अंदर कि आप जाकर आराम करो और अल्हम्दुलिल्लाह को अभी उसको आराम है। लेकिन आप सबसे अपील है कि आप दुआ करें उसके लिए भी और मेरे लिए भी खासकर कि ये हफ़्ता हमारा बड़ा सुकून से गुजरे। क्योंकि हफ़्ते आपको पता है रश होता है और इंशाल्लाह हमारी ईद यहीं होगी हमारे दोस्तों के साथ। हमारी फैमिली यही हमारे दोस्त हैं और इंशाल्लाह हम ईद इनके साथ ही करेंगे और ईद के बाद इंशाल्लाह छुट्टी जाएंगे। आपको मैंने खुशखबरी पहले दी थी कि मेरे एक गाँव में एक कज़न की शादी भी है और आपको इंशाल्लाह वहाँ पर बड़ा शुगल फ़न दिखाया जाएगा और हमारे गाँव के अंदर जो खाना जात बनाए जाते हैं वो आपको सारे खाने भी दिखाए जाएंगे। और जो व्यूअर मेरा खाना चाहता है वो बेशक हम उसको दावत देते हैं खुलेआम वो हमारे पास आए और जितना खा सकता है खाए और साथ ले भी जाए, क्योंकि हमें आपसे प्यार है और खाने में वैरायटी बेशुमार है। तो आज हम बात करेंगे वफ़ा के ऊपर। तो मेरी आज की वीडियो का उन्वान है वफ़ा। असल में दुनिया के अंदर सिवाय इंसान के हर चीज़ वफ़ा करती है। अगर आप उसके साथ एक छोटी सी बुराई भी कर देते हैं तो वो उसको नहीं बोलती और वफ़ादारी की बात ही है। लेकिन हाँ, एक जानदार चीज़, बेजान चीज़ तो जैसे आपका एक मोबाइल है, आपकी लकड़ी की चीज़ है, कोई ईंट है, कोई पत्थर है, जिसको आप वहाँ रखेंगे जहाँ रखेंगे वहीं पर होगी। और जानदार चीज़ों के अंदर आप किसी चरिंद परिंद हैवान, उसके बाद जानदार चीज़ कोई भी चीज़ है उसके साथ अगर आप भलाई करते हैं या उसके साथ आप वफ़ा करते हैं तो वो आपके साथ वफ़ा करती है सिवाय इंसान के। वफ़ा के अंदर इंसान का कहीं नामो निशान नहीं पाया जाता और कहीं अगर वफ़ा की बात आती है तो ढेरों मिसालें मिलती हैं, लेकिन वो सब झूठ हैं। अगर वफ़ा सच्ची होती तो हीर रांझा की ये जो कहानियाँ बनी हुई हैं या सस्सी पुन्नू की या उसके बाद माहीवाल की, ये कहानियाँ कभी भी ये मंजर आम पर ना आती अगर वफ़ा का कहीं ज़िक्र होता। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वफ़ा एक जानदार चीज़ कितनी कर सकती है। मैंने एक नावल पढ़ा, एक इंग्लिश राइटर है, उसका न्यूज़बिक इस तरह का उसका नेम था। वो लिखता है कि एक कुत्ता एक मालिक अपने कुत्ते को छोड़कर एयरपोर्ट से कहीं किसी दूसरे मुल्क रवाना हो गया। वो 20 साल बाद लौटा अपने मुल्क वापस अपने गांव की तरफ। तो उसने देखा कि वही कुत्ता उसका 20 साल से एयरपोर्ट पर उसका इंतज़ार कर रहा है। ये होता है जानदार चीज़ों का वफ़ा करना। और अगर यही इंसान होता तो वो उसको 20 मिनट के बाद या 20 दिन के बाद भूल चुका होता। तो आपको बताता चलूँ कि सिवाय इंसान के दुनिया के अंदर हर चीज़ वफ़ा करती है। तो आप भी चीज़ों को अपने लिए एक पालतू जानवर पाल सकते हैं और उसकी जिस तरह की आप वफ़ा करेंगे वो भी आपसे वफ़ा करेगा। लेकिन आपको और भी बताता चलूँ कि जहरीली चीज़ों को पालने से इज्तनाब किया करें, क्योंकि वो उनकी एक ख़ासियत होती है कि जैसे सांप है, बिच्छू है, इस तरह की और जहरीली चीज़ें हैं। तो उनकी जो ख़ासियत के अंदर, जो खून के अंदर उनकी एक हैसियत, उनकी जो एक ख़ासियत होती है, उन्होंने वो कभी न कभी दिखानी होती है। वो चाहे आपके किसी प्यारे पर दिखा दें, आपकी अम्मी, भाई बहन, भाई के बाप के ऊपर दिखा दें, या हो सकता है कभी कभार वो आपके ऊपर ही दिखा दें। तो इसी तरह आप जहरीली चीज़ों को पालतू जानवर पालने से परहेज़ किया करें। तो आपकी वीडियो में दिखाऊंगा भी, सही ओवरलैप चलाऊंगा कि गिलगित के अंदर ना इस तरह के कई वाक़यात होते हैं कि वो चीते आते हैं, लोग उनको पानी शानी पिलाते हैं तो कुछ चीज़ डालते हैं, वो ज़ख्मी कई बार होते हैं, वो जो लड़ते हैं तो वो उनके यहाँ वो बड़ा अरसा आते रहते हैं। तो इसी तरह का एक वाक़या हुआ यहाँ पे। एक छोटी सी बच्ची कहीं घूम रही थी तो उसने देखा कि कुछ ना छोटे से बच्चे थे, वो लिपड़ के असल में बच्चे थे, जैसे को मतलब वो एक लिपड़ कहते हैं हम, हमारे आम ज़बान में लोग उस चीता ही कहते हैं, लेकिन वो एक अलग किस्म है, वो बिल्ली की बड़ी किस्म है असल में। तो वो उसके छोटे बच्चे ना बिल्कुल बिल्ली की तरह ही दिखते हैं जब छोटे होते हैं। तो वो लड़की समझे कि छोटे बिल्ली के बच्चे हैं और प्यासे हैं। असल में वो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाते और सर्दी के अंदर ही वो खाली देखे जाते हैं। तो उसने क्या किया, उसको पानी पिलाया और अपने घर में पालने लगी। जब वो थोड़े से बड़े हुए तो उसके वालिद साहब को, लड़की को भी पता लगा कि ये बिल्ली के बच्चे नहीं हैं, ये किसी और जानवर के बच्चे हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने दोनों को जंगल में छोड़ने का इरादा किया। जिनमें से एक ज़ख्मी हो गया था या उसको बीमारी लगी थी, वो मर गया, और एक बच गया था तो उन्होंने उसको जंगल में छोड़ दिया। लेकिन जब भी वो बच्ची जंगल में पहाड़ी की तरफ निकलती है या कहीं घर से निकलती है तो चीते
کو دیکھ لے تو وہ اس کے پیچھے آتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، اور آج بھی وہ کہیں پر اگر لڑکی بیٹھ جائے تو چیتا آ کے اس کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور اپنی وفا کا ثبوت دیتا ہے۔ تو اسی طرح جب بھی دنیا کے اندر سوائے انسان کے کسی بھی جاندار سے وفا کریں گے تو اپنی وفا کا ثبوت دیتا ہے۔ انسان کبھی وفا کے اندر اس کا کوئی نام و نشان نہیں آتا۔ میر تقی میر ایک نا بہت بڑے غزلدان گزرے ہیں، ان کا دکھ کہتے ہیں کہ میر سے بڑا دکھ کسی کا نہیں ہوگا کسی شاعر کا۔ وہ اپنی غزل لکھتے ہیں، ان کی غزل مجھے بہت پسند آتی ہے کہ وہ غزل کے اندر لکھتے ہیں کہ یہی قفس ہی مجھ کو عزیز ہے، یہاں جی تو لوں گا قرار سے، مجھے اب چمن میں نہ لے چلو میں ڈرا ہوا ہوں بہار سے، غم عاشقی سے بھی سخت تھا غم زندگی کا معرکہ، جو شکست کھائی تو رو دیا میں لپٹ کے دامن یار سے، میں میر کس کا کروں گلا میرا نصیب ہی ہے بے وفا، وہی کرتے ہیں مجھ سے دشمنی جنہیں دیکھتا ہوں میں پیار سے۔ تو اس کا عنوان جو تھا غزل کا وہ یہ تھا کہ میں پوری دنیا گھوم چکا ہوں کہ دامن یار وہ ایک عشق حقیقی کے اندر لے رہے ہیں کہ اللہ کی ذات کے سوائے کسی ذات نے مجھ سے وفا نہیں کی اور انہوں نے مجھے بے وفائی کا نشانہ بنایا۔ اور ایک ان کا ایک شعر بھی ہے کہ اتنے بے وفا نہ بنو کچھ تو مروت سیکھو، ہم جو تم پہ مرتے ہیں تو کیا ہمیں مار ہی ڈالو گے۔ تو وہ ایک انسان کو کہہ رہے ہیں، البتہ وہ ان کی معشوق تھی جو بھی تھا، لیکن وہ وفا کی ایک مثال بتا رہے ہیں کہ وفا کسی انسان کے اندر موجود نہیں ہوتی۔ تو آپ بھی ان چیزوں سے اجتناب کیا کریں کہ فلاں مجھ سے اتنی وفاداری کرتا ہے، فلاں مجھ سے اتنا بے وفا نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، دنیا سب بے وفا ہے۔ آج کے دور میں اگر آپ کا کوئی لگتا ہے تو وہ پیسہ ہے، اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو سارے آپ کے رشتہ دار ہیں، اور اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو آپ کا کوئی بھی کچھ نہیں لگتا۔ تو اس لیے سب کچھ بنانا ہے تاکہ آپ کے سب کچھ لگیں۔ اگر آپ کا کچھ نہیں ہے تو آپ کا کوئی کچھ نہیں ہے، اگر آپ کے پاس سب کچھ ہے تو آپ کا آپ کے لیے سب کچھ ہے، اور آپ سب کے لیے سب کچھ ہے۔ تو سب کے لیے سب کچھ بننے کے لیے آپ کے پاس پیسہ ہونا ضروری ہے، اور زندگی میں اتنا پیسہ کمائیں کہ آپ اپنی زندگی سنوار سکیں۔ زندگی میں کئی پہلو ایسے ہوتے ہیں جہاں انسان زندگی ہار دیتا ہے، بالکل وہ کہتا ہے کہ میں اگر ٹل دا ڈیتھ اگر میں مر جاؤں تو سب سے بہتر ہوگا۔ کچھ بھی نہیں ہوتا، زندگی میں مشکل حالات آتے رہتے ہیں، جب انسان حق کی راہ پر ہوتا ہے تو مشکل حالات اتنے زیادہ آتے ہیں کہ انسان کہتا ہے کہ اب ان سے زیادہ مشکلات کسی نے دیکھی نہیں ہوں گی۔ ہر انسان کو لگتا ہے کہ فلاں کے پاس زیادہ پیسہ ہے مجھ سے اور خوشیاں بھی مجھ سے زیادہ ہیں، لیکن در حقیقت وہ لوگ جب آپ کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں خوشیاں ان کے پاس زیادہ ہیں، پیسہ بھی ان کے پاس ہم سے زیادہ ہے۔ ہر بندہ اسی سوچ میں ہوتا ہے کہ فلاں مجھ سے بہتر ہے، فلاں مجھ سے بہتر ہے۔ کچھ کمینے لوگ ہوتے ہیں جو کہہ رہے تھے فلاں مجھ سے کم تر ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ سب سے نزدیک میرے قریب ترین وہ ہے جو تقوی میں سب سے آگے ہے، اور تقوی میں سب سے آگے وہ ہے جو اکیلے رہ کر یا تنہائی کے اندر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو جو تنہائی کے اندر یاد کرتا ہے اس سے بڑی کوئی تقوی پرہیزگاری نہیں ہے۔ اور یہ کسی انسان کو نہیں پتہ کہ کون کتنے تقوی میں سب سے آگے ہے، یا کون مجھ سے پیچھے ہے، یا کون مجھ سے آگے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ایک پردے کے اندر رکھا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہر چیز کو بے پردہ کر دیتا تو انسان کی بقا اس دنیا میں مشکل ہو جاتی، یا انسان کے لیے یہاں پہ رہنا مشکل ہو جاتا، کیونکہ انسان ایک دوسرے کے ہر طرح کے حالات و واقعات جانتا ہوتا تو ہر انسان کو اسی وقت برپا کر دیتا اور اس کو بتا دیتا کہ تو نے یہاں پہ یہ غلطی کی ہے۔ تو ہر انسان دوسرے انسان کی ٹانگ کھینچنے میں مصروف ہے، اور پاکستان کا یہ سب سے بڑا سین ہے کہ ہم ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کے اندر لگے ہوئے ہیں تاکہ وہ مجھ سے آگے نہ بڑھ سکے۔ لیکن اگر آپ کسی کے لیے ایک اچھا راستہ اختیار کرواتے ہیں اس کو، یا اس کے لیے اچھا راستہ بناتے ہیں تو اللہ آپ کے لیے ہزاروں لاکھوں راستے بنا دے گا اور اس سے بہتر راستے بنا دے گا۔ تو اس لیے دوسروں کے لیے ہمیشہ اچھے راستے بناتے رہا کریں۔ جہاں تک وفا کی بات ہے وہ میں آپ کو ہر بارہا اس ویڈیو کے اندر بتا چکا ہوں کہ وفا ایک انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ انسان جب تک کسی سے کوئی مطلب رہتا ہے تو ہی انسان اس کے ساتھ جڑا رہتا ہے، جو ہی انسان کا مطلب ختم، آپ سے وفا ختم، پیار ختم، محبت ختم۔ یہ نہیں کہ میرے ساتھ کوئی ایسا سین ہوا ہے میں اس طرح ویڈیو بنا رہا ہوں، میں اپنے ویورز کے لیے اس طرح کی ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ میں ان کو موٹیویٹ کر سکوں کہ آپ اپنے اندر یہ دل سے خیال نکال دیں کہ فلاں نہیں ہوگا تو میری زندگی نہیں چلے گی۔ آپ کے ماں باپ سے بڑھ کر آپ کو کوئی پیار نہیں کرتا، لیکن ایک دن وہ بھی آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو آپ کی زندگی چلتی رہتی ہے۔ زندگی کے اندر صرف اگر آپ نے رہنا ہے تو آپ اتنا پیسہ کمائیں کہ سارے آپ کے ساتھ جڑے رہیں۔
आपको ज़िंदगी की हर खुशी आप दूसरों को मुयसर कर सकें, अपने माँ बाप, बीवी बच्चों को, भाई बेटों, उसके अलावा बहनों को हर चीज़ खुशी मुयसर कर सकें, ताकि आने वाली तमाम ज़िंदगियाँ उनकी दुरुस्त हो जाएँ और वो काबिल काबिल सताइश और काबिल फरमाइश ज़िंदगी उनकी गुजर सके। ये एक मोहसिन नाम का एक शायर है, पाकिस्तान पंजाबी शायर है, लोकल सा। उसका एक शेर है कि वफ़ात उस दौर की बात है मोहसिन जब लोग सच्चे और मकान कच्चे हुआ करते थे। और ये हकीकत है, पुराने अदवार के अंदर जब मकान कच्चे हुआ करते थे तो लोग अपने दिलों की बातें किया करते थे और सच्चे हुआ करते थे। आज के दौर में लोग जैसे टीसी करते हैं और लोग एक दूसरे की बातों की फरमाइशें करते हैं और एक दूसरे की तारीफ़ करने के चक्कर के अंदर वो दूसरों की ज़िंदगियों को बर्बाद करके रख देते हैं। जैसे एक बंदे की लड़ाई किसी और दूसरे बंदे से हो जाती है तो एक बंदा जो दूसरे की टीसी करने वाला है वो उसको जाके कहेगा यार तूने ये सही किया, उसको ये कर दिया, तूने ये ठीक कर दिया, वो ठीक कर दिया। हालांकि कुरान के अंदर जिक्र आता है कि अगर आप अपने ज़ातों के दरमियान कोई नफ़रतें ना फैलाओ, अपनी ज़ातों को जोड़ के रखो। मतलब अपने जो आपको रिश्तेदार, अकरबा, आपके करीब रहने वाले हैं उनसे आप अपना ताल्लुक़ बना के रखें, ना कि आप ताल्लुक़ तोड़ें। कुछ लोग कह रहे होते हैं फ़लाँ ने मेरा दिल तोड़ दिया, फ़लाँ ने ये कर दिया, फ़लाँ ने यार मेरी बात नहीं रखी, मेरा मान नहीं रखा। तो आपका मान क्या है? अल्लाह से बढ़कर किसी की इज़्ज़त या किसी की इज़्ज़त नफ्स है? अल्लाह ताला कह रहा है मैं आपकी शह रग से भी करीब हूँ। ये है मेरी शह रग और इससे भी करीब है अल्लाह ताला मेरे। और अल्लाह ताला वाकई ही दुनिया में हर चीज़, हर इंसान के बिल्कुल करीब है। शह रग से क्या मैं कहता हूँ, इंसान की जो रूह है उससे भी ज़्यादा करीब हमारे पास अल्लाह ताला की ज़ात है। अल्लाह ताला दिलों में बसता है और अल्लाह ताला एक नूर है। तो अल्लाह ताला से जुड़े रहेंगे तो आपकी ज़िंदगी संवरती रहेगी। अगर आप अल्लाह ताला से दूर हो जाएंगे तो आपकी ज़िंदगी बिगड़ती चली जाएगी। बारहा मैं कहता हूँ कि अल्लाह से लौ लगाएंगे तो आपकी ज़िंदगी कामयाब है, इस दुनिया के अंदर भी और उस दुनिया के अंदर भी। क्योंकि हम ये एक अल्लाह ताला ने जब खुलेआम फरमा दिया है एज़ अ मुस्लिम, अगर आप मुसलमान हैं और इस्लाम को फॉलो करते हैं तो आपका एक दीन ईमान है कि हमने आखिरत के दिन अल्लाह के यहाँ हुजूर हमने पेश होना है और हर चीज़ का सवालों के जवाब होना है, हिसाब व किताब होगा। तो फिर भी हम इन बुरे हालातों के अंदर पड़े होते हैं कि फ़लाँ ने ये कर दिया, वो कर दिया। और मैं आपको पिछली वीडियोज़ के अंदर बता चुका हूँ, आप मेरी वीडियो ज़रूर वॉच करें कि हज़रत बकर सिद्दीक़ के साथ जो वाक़या हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फ़रमाया था कि किसी इंसान का दिल जोड़ने पर आपको सीधी जन्नत है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यही अगर किसी का दिल तोड़ देंगे तो आपको सीधी जहन्नम है। तो मुराद अगर कोई आपका दिल तोड़ भी देता है तो यार उसको माफ़ किया करें, दरगुजर किया करें। क्योंकि लोग कई कह रहे होते हैं यार तूने मेरे साथ धोखा कर दिया, मैं तो ये आखिरत के दिन देख लूँगा। तो आखिरत का दिन अगर आपने उनके साथ देखना है तो सोचें आपके साथ कितना हिसाब व किताब होगा। तो आप ये दुआ किया करें या अल्लाह मुझे बगैर हिसाब व किताब के सीधे जन्नत में ले जा, क्योंकि मेरी जो ज़ात है वो इस काबिल नहीं है कि मैं तेरे सामने पेश हो सकूं। मैंने इतने गुनाह किए और हकीकत है आज के दौर में कोई इंसान गुनाहों से पाक नहीं है। हर इंसान के बेऐब गुनाह हैं, इतने उसके ऐब हैं, इतने गुनाह हैं कि वो अगर वो अल्लाह ताला इंसानों के सामने लेके आ जाता तो वो ख़ुद ही शर्मिंदगी से अपनी खुदकुशी कर लेता। लेकिन अल्लाह ताला ने उस पर पर्दा रखा है और तुम कह रहे हो तो दूसरे इंसानों से मैं तुमसे हिसाब करूँगा, तो अल्लाह तुम्हारा हिसाब नहीं लेगा क्या? तो इसीलिए अल्लाह ताला से दुआ किया करें कि अल्लाह हमारा हिसाब ना ले, क्योंकि वफ़ा किसी इंसान के अंदर नहीं है सिवाय जानदारों के। और वफ़ा है, अगर कोई बका वाली वफ़ा है तो वो अल्लाह ताला की ज़ात है। वफ़ा के लिए किसी इंसान के आगे गिड़गिड़ाना या ये सोचना कि उसके अलावा मेरी ज़िंदगी कहीं की नहीं है, ये गलत है। आपकी ज़िंदगी अब आपको अल्लाह ताला ने दी है, उसी ने लेनी है और वही इसका मालिक है। अगर आप हकीकी मालिक की बात मानते रहेंगे तो आप ठीक रहेंगे। अगर आप उस हकीकी मालिक की बात से थोड़ा सा भी मुंह मोड़ेंगे तो वो अपनी रस्सी खींच लेगा। और अल्लाह ताला फरमाता है कि जब मैं कोई चाल चलता हूँ तो मुझसे बेहतर चाल चलने वाला कोई नहीं। सूरह अनफाल के अंदर 9वें पारे का जिक्र आता है कि जब कोई लोग चाल चलते हैं तो वो सोचते हैं हमने अच्छी चाल चली, लेकिन जब मैं चाल चलता हूँ तो मुझसे बेहतर चाल चलने वाला कोई नहीं। और हकीकत है कि जो अल्लाह कार फरमा है उससे बेहतर कोई कार फरमा दुनिया के अंदर क्या, मैं कहता हूँ आखिरत तक, आखिरी दिन तक कोई कार फरमा अच्छा बेहतर आ ही नहीं सकता। तो अगर आप मुसलमान हैं और अल्लाह पर यकीन रखते हैं तो अल्लाह के साथ लौ लगाएं और अल्लाह के साथ जुड़े रहें, ताकि आपकी ये ज़िंदगी भी और आखिरी ज़िंदगी भी संवर जाए। तो आज की मेरी वीडियो इख्तिताम पजीर होती है, तो मेरे तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच किया करें, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।
اور میری ویڈیوز دوسرے دوستوں کو پہنچانے کے لیے ضرور شیئر کیا کریں، تاکہ میری تمام انفارمیٹیو ویڈیو دوسرے دوستوں کو بھی پہنچتی رہیں، اور ان کو بھی ضرور آپ رائے دیے کریں کہ وہ ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ لائک شیئر کمنٹ کرتے رہیں گے تو میری ویڈیو اور بھی دوستوں تک جاتی رہے گی، تاکہ وہ بھی اس ویڈیو سے محظوظ ہوتے رہیں۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی۔